Great. So welcome back to all Android Study Jam के सेकंड एपिसोड जो कि ऑफिशियल है. लास्ट एपिसोड में अपन ने काफ़ी मस्ती की थी. So before that, let me introduce myself. Hello guys, I'm Devendra Taide from JSPM BSITR. I'm management lead for GDSC and I'm Android Study Jam facilitator for this year 2021. I'm Android developer and designer. ठीक है. So next is कि व्हाट इज फिर ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा कि एंड्रॉयड स्टडी जैम जो कि नए बच्चे हैं यहाँ पे. ठीक है, नए बच्चों के लिए थोड़ा ओवरव्यू ये है कि एंड्रॉयड स्टडी जैम, व्हाट इज एंड्रॉयड स्टडी जैम. तो एंड्रॉयड स्टडी जैम इज गूगल इवेंट जो कि हर साल ऑर्गेनाइज होता है दिसंबर के एंड में या फिर पूरे दिसंबर के महीने में अपन बोल सकते हैं. In this Android Study Jam, you are going to learn Android development little bit. ये आपके लिए Android development की दुनिया में पहला कदम हो सकता है. And in this event, you have to build a project. आपको एक project build करना होगा and it's submitted to the Google. Mostly सबसे ज़्यादा focusing चीज़ ये है कि आपको सीखने को मिलेगा, आपको नेटवर्क करने को मिलेगा. एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज अ बहुत सही फील्ड. ठीक है, तो उस फील्ड में आपको जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बहुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट आनी चाहिए. जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोस्टली यूज जावा एंड कॉटलिन, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. तो एंड थ्रू एंड्रॉयड स्टडी जैम यू कैन लर्न बेटर देन अदर्स. ठीक है, तो इसमें आपको कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, नॉट अ कोर्सेज, जस्ट चैलेंज टाइप्स रहेंगे, तो वो आपको कंप्लीट करने रहेंगे. स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, एक समरी बताऊं स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा. तो स्टूडेंट को मिलेगी लर्निंग. सेकंड थिंग, बेस्ट थिंग इज सर्टिफिकेट इशूड बाय गूगल, जो कि वो जो चैलेंज लैब कंप्लीट करें उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे. ऑल्सो ही इज गोइंग टू बी अ गुड प्रोग्रामर, गुड एंड्रॉयड डेवलपर. हम इस इवेंट में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि सबमिट होगा गूगल को. इफ अगर बाई चांस वो प्रोजेक्ट गूगल को अच्छा लगा या फिर वो काफी पोटेंशियल रखता है, तो इट विल बी फीचर्ड ऑन गूगल्स सोशल ऑफिशियल सोशल्स. सो दैट्स अ कूल थिंग. And that's about summary Android Study Jam 2021. If you have any questions regarding Android, what is Android Study Jam and how to do it and all this stuff, there is a LinkedIn repository बोल रहा हूँ मैं, GitHub repository. वहाँ पे आप जाके कर सकते हो, या फिर मुझे, या फिर जो आप ऑफिशियल ग्रुप में हो, इफ आप एंड्रॉयड स्टडी जैम के ऑफिशियल ग्रुप में हो, तो वहाँ पे आप आपकी क्वेरी डाल सकते हो. मैं ऑफिशियल ग्रुप की चैट की लिंक जो है वो चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, जो भी नहीं है वो ज्वाइन कर ले. ठीक है, बिफोर दैट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, और जो भी रिश्तेदार है जिनको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रोग्रामिंग में थोड़ी बहुत नॉलेज या फिर इंटरेस्ट होगा और आप चाहते हो कि वो ये चीज़ मिस ना करे, सो प्लीज शेयर द मीट लिंक एंड बताइए उन्हें कि सेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल द अंडर स्टडी जैम. के अंडर स्टडी जैम है क्या है. बट द फर्स्ट थिंग, लास्ट के 2 सेशंस हुए. फर्स्ट सेशन वाज द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, की एक्चुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती क्या है, वो कहाँ पे यूज होते हैं, एंड उसके लिए कैसे काम करना है, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग स्किल्स नीडेड फॉर दैट, और डिग्री कौन सी चाहिए. बात है, डिग्री नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए. और वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी पिछले सेशन में. उसके पिछले सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि वो हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि अपन फिर से इस सेशन में भी डिस्कस करने वाले. हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो एंड हाउ टू रन अ प्रोग्राम. कोड लैब क्या होता है कॉटलिन का. कॉटलिन का प्लेग्राउंड ऑफिशियल है जिसमें आप कॉटलिन के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, या अपन ने देखे थे लास्ट वाले सेशन में. सो ये समरी थोड़ी सी रही. मैं ऑन डिटेल पीपीटी शोज करके इन 10 मिनट्स में आपको फिर से वो पिछले 2 सेशंस की समरी दे देता हूँ, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है.
ग्रेट। सर मैंने ये बता दिया कि रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स क्या मिलने वाले हैं। लेट मी जस्ट अ सेकेंड। ग्रेट। ओके, रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स क्या है ये मैंने बताया था। और क्वेश्चन आंसर्स तो अभी बाकी है। नेक्स्ट, जस्ट वन सेकेंड। ग्रेट। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है। हु एम आई एम अ फाउंडर ऑफ रेडबुल टेक्नोलॉजी, जो कि मेरा स्टार्टअप है। आई एम मिड एक्सपीरियंस एंड्रॉइड डेवलपर एंड डिजाइनर आप बोल सकते हो। मैनेजमेंट टीम लीड हूँ जीडीएससी के 2021 के लिए, एंड्रॉइड डिजाइन फैसिलिटेटर हूँ। मतलब व्हाट इज एंड्रॉइड, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं क्योंकि नए बच्चा है। आई डोंट थिंक कि सब लोग नए हैं, लेकिन स्टिल व्हाट इज एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके फोन स्मार्टफोन में यूज होता है, आपके वॉच स्मार्ट वॉचेस में यूज होता है, एंड कई जगह कार स्मार्ट कार्स में यूज होता है, जो कि टेस्ला की अभी जो नई कार्स है वहां पे एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। टीवीज में यूज होता है। तो बेसिकली एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऐसा बोल सकते हो कि दिमाग होता है वो एंड्रॉइड, मतलब फोन से दिमाग बोल सकते हो। देखो आपने एंड्रॉइड ये शब्द कहीं और भी सुना होगा, रोबोटिक्स में सुना होगा कि रोबोट को एक अलग चीज एंड्रॉइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेटिंग मतलब वो एंड्रॉइड जो है ना वो कंट्रोल करता है सारी चीजों को, जैसे अपने शरीर को दिमाग अपना ये करता है। तो बेसिकली व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और जो कि एप्स अपन देखते हैं वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज प्रतीक, 8 पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऑन जावा, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम कि पॉपुलर एप्स है कौन से जावा में। तो दीज आर द 8 पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऑन जावा। नेटफ्लिक्स बोल सकते हो आप, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, माइनक्राफ्ट इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन जावा। ये पूरा प्रोजेक्ट जावा से बना हुआ। Amazon, उबर जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, ग्रेट। सो वाई टू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों सीखनी है हमें। ठीक है, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का ओपन सोर्स कोड है। ठीक है, आपको जो चाहे वो रिसर्च या फिर जो चाहे वो आपको कोड फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। और जहाँ पे भी आप अटकते हो या फिर एरर्स आते हैं तो उसकी लार्ज कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको सॉल्यूशंस काफी अच्छी तरीके से और क्विकली मिलता है। सेकंड थिंग, गूगल प्ले स्टोर, द ह्यूज ऐप मार्केट। कुछ आपका जो टैलेंट है, आप टैलेंट बोल सकते हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को, टैलेंट छुपा नहीं रहेगा किसी से। तो गूगल प्ले स्टोर इज ह्यूज ऐप मार्केट कि आप वहां पे शोकेस कर सकते हो। अगर आपने काफी सही एप्लीकेशन बनाया तो ये दुनिया से छुपने से रहा, तो इट्स गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। ठीक है, बूमिंग जॉब प्रोस्पेक्ट्स, हर चीज के लिए भी एप्लीकेशन चाहिए अपन को। आपने एप्लीकेशन चाहिए तो उबर है, उसके बाद में इंस्टाग्राम, हर चीज के लिए एप्लीकेशन चाहिए। सो एप्लीकेशन चाहिए तो डेवलपर्स भी चाहिए होंगे। सो बूमिंग जॉब प्रोस्पेक्ट अराउंड था, मतलब यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन डॉलर काफी अच्छे पेमेंट पे या काफी अच्छे पैकेजेस लगते हैं एंड्रॉइड डेवलपर्स को, या फिर इनका एंड्रॉइड डेवलपमेंट बैकग्राउंड है। ग्रेजुअल लर्निंग कर्व, ग्रेजुअल लर्निंग कर्व एंड नो एजुकेशन प्रीरिक्विजिट, की एजुकेशन कोई प्रीरिक्विजिट है नहीं। कि आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, डजेंट मैटर। आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत रस है या फिर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर इट। तो और वैसे भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको तो पे करने में की जरूरत नहीं है। इवन मैंने जितनी भी प्रोग्रामिंग सीखी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रेजुअल लर्निंग कर्व है एंड नो एजुकेशन प्रीरिक्विजिट। नेक्स्ट, तो हाउ टू गेट स्टार्टेड फॉर दिस। तो आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, उसके लिए बहुत सारी ये है, बट मोस्ट प्रेफर्ड पाथ इज टू पिक अ लैंग्वेज जो कि काफी सही लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड हियर इज Kotlin and Java. Kotlin and Java is most recognized languages among Android industry, कि उस लैंग्वेज को लेकर आप काफी अच्छे तरीके से एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। फॉर दिस इवेंट वी आर यूजिंग Kotlin, although you can use Kotlin and Java to develop native Android apps. Google announced 2019 to make Kotlin the preferred way of developing Android applications. If you start to learning Android development today, Kotlin should be your first language of choice.
तो वही 2019 में गूगल ने अनाउंस कर दिया कि कॉटलिन इज द प्रिफर्ड लैंग्वेज टू डू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो हाँ, तो जावा वो लोग कर सकते हैं जिनको डीएसएलओ में काफी पकड़ चाहिए और उनको बिग एमएनसीज को टारगेट करना है। एंड ऑल्सो एंड्रॉइड डेवलपर्स भी कर सकते हैं। एंड कॉटलिन इज फुल ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सो मच ऑफ फन लैंग्वेज, जो कि अपन खुद मैं अभी सीख रहा हूँ। सो that's the how to get started. Pick a language and get starting on it. नेक्स्ट इज स्टडी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अभी लैंग्वेज तो अपन ने सीख ली, लैंग्वेज अपन ने चूज कर ली है। नाउ व्हाट टू डू। तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, जावा के बेसिक्स या फिर कॉटलिन, इधर कॉटलिन आएगा। ये अपने लास्ट सेशन के पीपीटी है, सो इधर कॉटलिन आएगा। तो जावा से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, लर्न द बेसिक्स ऑफ जावा। ठीक है, फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम सीखने थोड़े थोड़े फॉर द स्टार्टिंग। एंड व्हाट इज यूज ग्रेडल फाइल कैसे यूज करते हैं, वो आपको सीखना है। आफ्टर दैट यू आर सेट टू बी अ गुड प्रोग्राम एंड यू आर रेडी टू कोड। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर दिया तो यू आर रेडी टू कोड, अभी बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सो इट्स अबाउट द लास्ट जो सेशन में जो हुआ था लास्ट के 2 सेशन में, इसकी वो समरी थी। एंड आई होप सब लोगों ने डेवलपर्स प्रोफाइल बना ली है। क्या मैं दिखाऊं आपको कि डेवलपर्स प्रोफाइल कैसे होती है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तब तक मुझे आपके डेवलपर प्रोफाइल की लिंक और बताइए कितने बैचेस हुए हैं, कितने बैचेस हुए हैं आपके? मीट के चैट में ही डाल दो ना तुम्हारा डेवलपर प्रोफाइल का हाँ, लिंक। मैं वही कर रहा हूँ मैम। ग्रेट। नहीं, बाकी सबको भी बोल रही हूँ रे कि तुम्हारा डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट हो गया होगा तो मीट के चैट में डालो। कोई बेस्ट डेवलपर प्रोफाइल लिंक होगी, मैं हम इधर शोकेस करेंगे यहाँ पर। मैं डालू, मेरे 10 बैच है। श्योर 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 मैम। मेरे पहले क्या है पर चलेगा राइट। या हाँ, तो आपका डेवलपर प्रोफाइल का लिंक डालो मीट के चैट में, क्लोई। या जिन लोगों ने डेवलपर प्रोफाइल बनाया है उनका। ओके, जस्ट सेकंड में शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन। ओके, दिस इज अ टैब जो कि आप करने वाले हो, लेकिन टैब से अच्छा मैं पूरा विंडो ही शेयर कर देता हूँ ना, तो दैट अ विंडो। ग्रेट। ओके, ये पूरी विंडो आ गई। तो दिस इज डेवलपर प्रोफाइल, जो कि ये देख सकते हो यहाँ पे अपन ने सारे जो कि कंप्लीट किए हुए बैचेस, वो बैचेस शोकेस होते हैं। ग्रेट, देखो, ये देखिए यहाँ पे सारे बैचेस आपके दिखते हैं। इस बैचेस से हम आपको ट्रैक करेंगे कि आपके कितने बैचेस होने चाहिए फॉर द सर्टिफिकेट। अभी हम देखते हैं अनुजा मैम क्या, जो कि ये है डेवलपर्स प्रोफाइल। सो आप भी अपनी डेवलपर्स प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, अगर किसी ने बनाई नहीं है डेवलपर्स प्रोफाइल, वो अभी बता सकते हैं, हम आपकी डेवलपर प्रोफाइल बनवा लेंगे। दिस इज अनुजा मैम्स डेवलपर प्रोफाइल, जिन्होंने फेवरेट बैचेस इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन है। बहुत सारे बैचेस हैं मैम के पास, क्योंकि पहले भी इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन एंड ग्रेट डाइस लोड ऐप, जो कि अभी अपन बनाने वाले हैं। तो दिस इज द डेवलपर प्रोफाइल। आप ये जो लिंक है ना, ये शेयर कर सकते हो कहीं पर भी, आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, सो दैट जिसको आपने बताया कि मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट की है, तो वो आपको बता सके। ठीक है, दिस इज द डेवलपर प्रोफाइल। आई होप सबकी डेवलपर प्रोफाइल बन गई है। बन गई है तो यस यस कीजिए, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ग्रेट।
गाइस तुम बनी मीट के है। चैट में रिप्लाई कर सकते हो। या यू कैन रिप्लाई ऑन मीट। और कूल, बन गई है लोगों की डेवलपर प्रोफाइल। 5 बैचेस भी हो गए, सही है। ओके, सो आई गेस आज के अपने प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करते हैं फिर देवेंद्र, है ना? या सो डेवलपर्स प्रोफाइल आपका स्टार्ट हो गया है। एंड सेकेंड थिंग, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन कर लिया था, आपने देख लिया थी कॉटलिन लैंग्वेज है क्या और कैसे क्या चीजें चलती है। नाउ इंट्रोडक्शन टू अंडर स्टूडियो भी हो गया था ना आई गेस। या अपना इंट्रोडक्शन टू अंडर स्टूडियो बाकी था। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स टुडे। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एंड बेसिक लेआउट एंड बटन कैसे ऐड करते, उसमें आपके क्लासेस एंड और सारी चीजें आ जाएंगी। अगर बटन रहेंगे ना इस प्रोग्राम में, आप क्लासेस और सारी चीजें इंस्टेंसेस कैसे बनाते हैं और इंटरैक्टिव रोलर ऐप कैसे बनाते हैं सीखोगे। मोस्ट प्रोबेबली आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन स्टिल यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, उस पर भी आपको काफी एक रोशनी मिल जाएगी। मैंने सुबह ग्रुप पे व्हाट इज टेस्ट, जो कि टेस्टिंग होती है उसके बारे में पढ़ा था, शायद लोगों ने पढ़ा होगा। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि अपन खुद को बनाना है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड स्टूडियो पे, एंड देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो है क्या। मैम मुझे बताना कि आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ आ रही है देवेंद्र। या is it not audible? Video is not audible ना। Let's do one thing. Okay, अपन एक देव काम कर। एक काम कर, वो यूट्यूब का ना टैब शेयर कर, लाइक वो वीडियो जो है वो यूट्यूब में ओपन कर और फिर वो यूट्यूब वाला टैब ओपन कर। या ओके, सिर्फ टैब शेयर कर, just एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट मत कर, सिर्फ टैब शेयर कर यूट्यूब का। okay. Now this is audible. Now या अब audible. आ रही है आवाज। In this course, we'll be using Android Studio on our computer to help us create our Android apps. Android Studio is what's known as an IDE, or Integrated Development Environment. If this is your first time working with an IDE, you can think of it as being like a workshop with a lot of tools. These tools help you write your code and lay out how your app will look on the screen. It shows you a real-time preview of what your design will look like as you create each screen. And similar to how Google Docs checks your spelling, Android Studio checks for errors in your code as you type. It also gives you suggestions to help you code faster. And of course, as you create your app, you'll want to see it in action. Android Studio builds and runs your app, either on an actual Android device or on something called an emulator, a tool that allows your computer to simulate an Android device. Android Studio is an IDE because it integrates multiple developer tools together, doing a lot of the heavy lifting for us. Without it, the development process would be much longer and it would be easier to make all sorts of mistakes. As you create apps in this course, you'll learn how to use Android Studio and get plenty of practice with it. If you're curious, take a look at the linked Android Studio documentation. Let's go write apps!
Okay, so this is introduction about Android Studio कि Android Studio होता क्या है. ओके, सबको समझ में है कि व्हाट इज एंड्रॉइड स्टूडियो. एंड्रॉइड स्टूडियो इज आईडीई जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हेवीली यूज होती है. सो नाउ विल इंस्टॉल द एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, टेक अ कोड लैब. ठीक है, उसके पहले जस्ट मीट के चैट में रिप्लाई करो कि किस किस का एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है, तो किसका किसका हो गया है. एग्जैक्टली. किसका किसका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है. अगर सबका हो गया होगा तो वी कैन स्किप दिस पार्ट ना. इट्स वेरी गुड. एग्जैक्टली, लाइक अगर तुम्हारा हो गया होगा तो हम वापस इंस्टॉलेशन नहीं दिखाएंगे. ओके, दीपक का बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो. अच्छा, ग्रेट. ओके, सो सिर्फ दीपक का बाकी है, ओके ओके, इट्स बाकी फर्स्ट सबका हो लेक्चर. गया है. प्रतीक का भी फर्स्ट लेक्चर है. अच्छा ग्रेट. अच्छा, तो ले ही लेते हैं. या सो बेसिकली आपकी डेवलपर प्रोफाइल बन गई है. सेकंड थिंग, फिर अभी अपन एंड्रॉइड स्टूडियो जल्द से जल्द इंस्टॉल करेंगे. हाँ, इसको टाइम लगता है एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के, लेकिन दीपक एंड प्रतीक प्रोसीजर बता देता हूँ. तो प्रोसीजर बताने के बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो. अभी फिलहाल आप लेक्चर पे ध्यान दो. साथ साथ कोड करने की भी मतलब ऐसी जरूरत है नहीं, बट प्रोसीजर बता देंगे. तो आप सारी चीजें डाउनलोड करके फिर आप आपके प्रैक्टिसेस कर सकते हो. ओके, तो एंड्रॉइड इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, ये मेरा हो गया था. ओके, तो वेरीफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं मैक के लिए. अगर आपके पास मैक है तो आप मैक मेनू में जाओ, अबाउट दिस मैक में जाओ, फिर वहाँ पे पॉपअप विंडो आएगी. उस पॉपअप विंडो में ओवरव्यू टैब आएगा. उसमें आपकी नेक्स्ट टू मेमोरी आपकी जो कि ओएस वर्जन है वो लिखाएगा मेमोरी 16 GB. तो ये थोड़ी बहुत सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ. रिकमेंडेड है 8 GB, बट सोचो कि आपका बहुत ही कम लैपटॉप है आपको, लेकिन आपको टाइम की कोई इतना ही है नहीं. 4 GB चल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल 8 GB हो या फिर उससे ज्यादा हो. ठीक है, और मिनिमम 12 GB आपकी ये हो. इधर इंस्टॉल्ड रैम 12 GB है. सो मैं बता रहा हूँ कि 8 GB आपका मिनिमम वैसे रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. एंड अराउंड 8 से 10 GB आपका ये होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए. तो उसके बाद में आपका ब्राउजर ओपन करना है. और ये जो लिंक है, मैं अभी ये लिंक फिर से प्रोवाइड करता हूँ. इस लिंक पर जाना है. ओके, ये मैंने स्पैम कर दिया है, ये लिंक स्पैम कर दिया. तो इस लिंक पे जाने के बाद डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये जो ग्रीन वाला बटन है, उस ग्रीन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वाला आएगा. एंड यहाँ पे रीड अग्री विद अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस आपको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है. तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा. इट्स अराउंड ओके, तो ये डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. 400 से 500 MB तक का है ये. आपको टाइम लगेगा डाउनलोड करने में. आफ्टर दैट एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके बाद में क्लिक डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो. टर्म्स एंड कंडीशंस करनी है ऐड, एंड क्लिक डाउनलोड करना है. उसके बाद में इंस्टॉल करना है. सिंपल प्रोसेस करनी है. जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उस फाइल को इंस्टॉल करना है. ओपन द फोल्डर यू डाउनलोडेड एंड सेव द एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन फाइल. डबल क्लिक ऑन द डाउनलोडेड फाइल, द फॉलोइंग पॉपअप डिस्प्लेस. तो अगर मैक में ये सीन होगा, नहीं तो ये होगा. ड्रैग ड्रॉप द एंड्रॉइड स्टूडियो आइकन एंड एप्लीकेशन फोल्डर. ये तो मैक वालों के लिए ये चीज. ओके, जैसे सिंपल प्रोसेस है. आप जैसे एक नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करते हो वैसे इंस्टॉल करने का है. इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करते जाना है. कुछ छेड़खानी नहीं करनी है कि कहीं कुछ फाइल चेंज कर दी, कुछ नहीं करना है. जस्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल. वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आपको रिकमेंडेड जो फाइल्स है वो डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन आप ये समझ लीजिए। जैसे ही नेक्स्ट डिस्क करा, व्हेन द डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट्स, क्लिक फिनिश। वहां पे फिनिश पे बटन पे क्लिक करना है, तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो फिनिश डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये दीज आर द लिंक्स की एंड्रॉइड। मैं फिर से लिंक शेयर करूँ क्या? बोलिए, आपकी लिंक मिसअप हो गई है, अगर लिंक शेयर करनी है तो बताइए। ओके, ग्रेट। चैट में एक्टिव रहो, सो दैट मुझे भी पता चल रहा है कि बच्चे सुन रहे हैं, है ना? चैट में एक्टिव रहो। प्रतीक एंड हाँ नहीं, दीपक कुछ आपके तो लिए बोला, अगर तुमको लिंक चाहिए होगा तो वापस शेयर कर देगा। या दीपक एंड प्रतीक के लिए ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था। ग्रेट, कोई बात नहीं। ओके, एनीवेज, अगर सो इंस्टॉलेशन पूरा हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या ये डन हो गया। जैसे ही आप ये सारी चीजें कंप्लीट करोगे, देन ओके, अंडरस्टूड, ये हो गया। ये आपकी फर्स्ट कोड लैब हो गई कंप्लीट। क्रिएट एंड ओके, डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर एंड्रॉइड स्टूडियो। नेक्स्ट इज क्रिएट एंड रन योर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे रन होगी, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। In this code lab, you will create your first Android app, Happy Birthday. Starting from template for a basic provided by Android Studio, we'll also explore an Android project looks like. Learn how to use different windows in Android Studio. Prerequisite familiarity with setting up. कुछ गरज नहीं है, आप बहुत होशियार हो तो उसके prerequisite कुछ नहीं चाहिए। What you will learn how to create Android Studio project, ठीक है। क्रिएट योर फर्स्ट ऐप। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी मैं पूरी विंडो ही शेयर करनी पड़ेगी मुझे ना। तो टैब का काम हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, शेयर एंटायर स्क्रीन। ओके, माय स्क्रीन इज आई गेस विजिबल, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो है, दिस वन। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे, ये पॉपअप आ जाएगा, जो कि बड़ा क्यूट है। ठीक है, ये तो पहला ही प्रोजेक्ट आया है। ये आपको नहीं आएगा, जो पहली बार कर रहे हैं, ये आपको नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ऐसी विंडो आपको आएगी। वहां पे आने के बाद आपको एम्प्टी एक्टिविटी से सिलेक्ट करना है। आपको समझ रहा है ना? ओके, ठीक है। गाइस, कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालो। प्रोसेस फॉर ऑल्सो इंस्टॉल दीपक लिंक पूछ शेयर रहा है करो। कि प्रोसेस फॉर इंस्टॉल लिंक सेंड करो ना चैट बॉक्स ओके में। ओके ओके ओके, मैं वो लिंक शेयर करता हूँ सबसे पहले। सिर्फ लिंक शेयर कर दे। एंड्रॉइड स्टूडियो के मैंने लिंक तो वैसे सारे शेयर कर ही दिए, जस्ट से वो पूरा प्रोसेस ऑफ लिंक वो मांग रहा है ना वो। सो ये कोड लैब की लिंक शेयर कर सकता हूँ मैं। वैसे आप यहाँ पे जो आपके पास पीडीएफ शेयर की गई है, ये कोड लैब की क्रिएटिव फर्स्ट एप्लीकेशन में, इस कोड लैब में आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड है। मैं आपकी डायरेक्ट वही लिंक शेयर करता हूँ। या इस डायरेक्ट पाथवे में जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे नेक्स्ट 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 करके जाओगे तो ओके, प्रोसीड फर्दर। जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करोगे, आपको ये विंडो आएगी, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना के रखा था, उसकी वजह से तो ऐसी एक विंडो आएगी। यहाँ पे वीआर ओएस के लिए आएगा थोड़ा बहुत, कि वॉचेस के लिए कर वॉच फेसेस बनाने हैं या क्या बनाने हैं। फिर एक्टिविटी आएगी, एंड्रॉइड टीवी के लिए आएगी, ऑटोमेटिव के लिए आएगी। ऑटोमेटिव मतलब कार्स वगैरह के लिए जो बनाना है। तो फोन एंड टैबलेट और एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। सो नेक्स्ट, यहाँ पे आपका आएगा नाम, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे अपन डाल देते हैं हैप्पी, सही है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है।
ये अपना नाम हो गया। पैकेज नेम आप चेंज कर सकते हो। आपको डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, अगर आप कर रहे होगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहेगा एग्जाम्पल, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट, जो कि आपका एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का नाम है वो। पैकेज नेम इज यूज फॉर योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब ये चीज आप गूगल पे डालोगे तो आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स नहीं, आपका प्रोजेक्ट की लिंक आ जाती है बेसिकली। यहाँ पे कुछ छिड़कानी करनी नहीं है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कुछ कंपनी के लिए बना नहीं रहे हो, यहाँ पे आप आपका लगा सकते हो। अगर आपको डिप्लॉय नहीं करना है, अगर आपको इसी में रखने का है एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, तो आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, सेव लोकेशन, ये भी डिफॉल्ट ही रखने। दिस इज द फाइल पाथ कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होता है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे डिफॉल्ट जावा रहेगी, आपको वहाँ पे जावा चेंज करके, अगर जावा में आप कोड कर रहे हो तो प्रोसीड फॉर जावा, लेकिन अपन कॉटलिन में ही ये करेंगे। मिनिमम एसडीके इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। तो मिनिमम एसडीके आपको एपीआई 21 रखनी है या फिर 19। तो ये 99 किटकैट 19 है, 99.4% ऑफ डिवाइसेस में चलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड्रॉइड 4.4 किटकैट आप यूज करना। तो मिनिमम एसडीके इज व्हाट कि मिनिमम एंड्रॉइड डिवाइसेस में वो चीज चलेगी, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन आप बनाओगे तो 99.4 ऑफ डिवाइसेस में चलेगा। ये कैंसिल कर देना, नहीं तो छोड़ो। ओके, तो ये फिनिश कर देने का, ये चेक किया नहीं किया वो कोई प्रॉब्लम, एपीआई 20 आ रहा है। ओके, फिनिश। जैसे आप फिनिश पे जाओगे, रुक जाओ अभी मैं ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। तो ऐसे आपको एक बिल्ड का ऑप्शन आएगा जो कि सारी चीजें बिल्ड करके देगा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल के कॉटलिन का न्यू प्लगइन अवेलेबल है जो कि अपन बाद में इंस्टॉल करेंगे। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो रिकमेंडेशन देता रहता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। पहले जो भी आपको रिकमेंडेशन वो बताएगा, पहले उस पर रिसर्च करो कि ये सही है मेरे प्रोजेक्ट के लिए या फिर नहीं। अगर सही है तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं है तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। बिल्ड सक्सेसफुल एंड 25 सेकंड्स, मतलब बिल्ड आपकी जो भी प्रोजेक्ट था उसका बेसिक बिल्डिंग सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जाते फिर से अपने, ओके ये हो गया था ना आपका। ओके, सो अपने क्या किया, स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। ये ऐसा इंटरफेस आपको आएगा, ऐसा इंटरफेस आपको आएगा, देखिए यहाँ पे स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ऐसा आपको करना है। सेकंड थिंग, आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, जैसे अपने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट की है। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो कि ये बहुत प्रो लोग हैं उनके लिए होती है, जिनको पहले ही में थोड़ा बहुत चीजें लगती है कि इनको ज्यादा कोड करने का नहीं। लेकिन फॉर द फ्रेशर्स जो कि सीख रहा है उनको एम्प्टी एक्टिविटी ही चाहिए, तो ये सिलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट मैंने जैसे बताया, इधर नाम लिखना है, हैप्पी बर्थडे नाम लिखना है। उसके बाद एक कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट हैप्पी बर्थडे। पैकेज नेम आप एग्जाम्पल की जगह कुछ और लग सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली रहने दो, इसका कुछ अभी काम है नहीं बेसिकली। ये लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट सेव होता है। लैंग्वेज प्रेफर्ड कॉटलिन है, इधर API 16 लिखा है जेली बीन का, बट F16 19 आप प्रेफर मोस्ट, या देखो कितने % ऑफ रन एप्लीकेशन रन होगा आपके इस पे, ठीक है। तो दिस एंड अरे नजर सब कुछ बंद कर दिया क्या, नहीं, ठीक है। तो मिनिमम एसडी के बारे में बता दिया, API 19 4.4 किटकैट, ठीक है। ये SDK चार्ट है बाय द वे, ठीक है, ये गूगल ने प्रोवाइड किया SDK चार्ट है। बहुत ही चीजी नाम है, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबिन किटकैट। जैसे टाइम वाइज टाइम ना ये अपडेट होते गए एंड्रॉयड के वर्जन्स, जो चीजें पिछले एंड्रॉयड में कम थी वो नेक्स्ट एंड्रॉयड में खत्म हो जाती, मतलब अच्छे से बताई जाती थी। तो 4.1 जेलीबिन 99.6 लोग यूज करते हैं, थोड़ा डेटा पुराना है अभी, ये जो चीज है वो 19, ये बढ़ता रहता है। अभी किटकैट 99.6 जैसे अपने देखा, अभी ये जो लेटेस्ट था
उसमें यूज होता है। तो इतने परसेंट ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस में आपकी चीज चलेगी। सही बात है ना, अभी एकदम पुराना 10 साल 15 साल 20 साल पुराना स्मार्टफोन किसके पास होगा जिसमें एंड्रॉइड ओरियो 27 चला, 1 ही% 100 में से एक इंसान पे होगा, लेकिन वो भी नहीं होगा आजकल, तो वो भी नहीं होता है। दैट इज सिंपल एल्गोरिथम। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करोगे, मेक श्योर अनचेक्ड ही रखना है। क्लिक द क्वेश्चन मार्क इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो जो अपने अनचेक किया वो रखना है, एंड आफ्टर दैट क्लिक फिनिश। ऐसी प्रोसेस यहाँ तक अपन पहुंच गए थे कि ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गए थे। देखिए अपनी ये ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया, दैट द फर्स्ट लैब। ठीक है, तो नेक्स्ट करना है रन यूर ऐप ऑन वर्चुअल डिवाइस एमुलेटर। उससे पहले मैं इनको शायद मैं ये वाला प्रोसेस बताता हूँ कि ठीक है, जिसके पास 4 GB ऑफ रैम नहीं है, ये देखो ये वर्चुअल डिवाइस बना के रखा है मैंने पहले, ये डेव डिवाइस, ये मेरा स्मार्टफोन है। ठीक है, स्मार्टफोन मतलब ये इमुलेटर है। अगर मैं इधर कुछ एप्लीकेशन में थोड़े चेंजेस करता हूँ, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम। ठीक है, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम। अगर ये मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया और मैंने ये लगा दिया, तो ये ग्रेडल बिल्ड रन होता है, ये एप्लीकेशन रन हो जाता है। ठीक है, और ये चल गया, ये इमुलेटर होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, शायद मैंने इसको पावर ऑफ ही कर दिया था। ठीक है, तो ये इमुलेटर होता है, ये एक वर्चुअल डिवाइस होता है। इस डिवाइस में आप जो भी आपने एप्लीकेशन बनाए हैं उसको आप इन रियल टाइम आपके स्मार्टफोन में, ये वाले स्मार्टफोन में कैसे चलेगा वो टेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो, ये हैप्पी बर्थडे वाला है, ये तो दूसरा है। ठीक है, ये नया वाला हैप्पी बर्थडे ASG एंड्रॉइड। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया था कि वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम, तो इधर दिख रहा है कि वेलकम टू एंड्रॉइड, दिस आर द टेक्स्ट व्यू, जाके टेक्स्ट व्यू के अंदर अपन ने ये लिया था। तो वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम। ठीक है, तो ये अभी अपन इसके सहारे चलता है। ठीक है, ये होता है इमुलेटर। अब मैं फिर से एक चीज बता देता हूँ कि इमुलेटर कैसे बनाते हैं। मैंने बना के रखा है, लेकिन आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि इमुलेटर कैसे बनाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, एंड्रॉइड स्टूडियो के ये वाले पैनल पर आओगे, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो के ये वाले पैनल पे आओगे, यहाँ पे AVD मैनेजर करके आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक डिवाइस बना के रखा है। ठीक है, तो AVD मैनेजर पे क्लिक करना। आफ्टर दैट आपको आपने नया एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया होगा, तो उसको आएगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। रुक जाइए, हाँ यहाँ पे आएगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। आपको फोन कौन सा चाहिए, तो मोस्ट प्रेफर है कि आप वर्जन, ये जो प्ले स्टोर वाला साइन दिख रहे ना, वो यूज करो। प्ले स्टोर वाला जो साइन, प्ले स्टोर की जो एप्लीकेबल है, मोस्ट रिकमेंडेड प्ले स्टोर के लिए रहते हैं, वो यूज करो। सो आप यहाँ पे आपका वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, मोस्ट प्रेफर 6.3 आप यूज करो। नेक्स्ट क्लिक करोगे, जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपने फोन की ये देख लिया, फोन की साइजेस देख ली कि आपको फोन चाहिए कितना। बट अभी उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो, उनमें एंड्रॉइड का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेट करना चाहिए, तो API लेवल होता है अंडर 10. ठीक है, तो आप वो डाउनलोड करना। फॉर एग्जाम्पल ये क्लिक किया तो नेक्स्ट करना। अगर ये चीज नहीं होगी आपके पास तो डाउनलोड कर लेना। आपने सुना होगा वैसे ये 4 चीजें, ये ओरियो, नोगट, मार्शमेलो, लॉलीपॉप। तो रिकमेंडेड जो चीज है, रिकमेंडेड में से ही एक गूगल APIs के लिए Q, ये डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट करना, जैसे आप नेक्स्ट करोगे, Q इज गूगल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा उसका नाम।
सारे स्पेसिफिकेशन जो आपने अब तक शेयर की थी कि पिक्सल 3 एक्सएल के आपने ये किया था, एंड उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो, और नेम ऑफ दिस आईवीडी नाम दे देने, नाम देना, जैसे मैंने देव डिवाइस किया ना इधर, देखो ये देव डिवाइस है ना, इस पे क्या प्ले स्टोर है, रेजोल्यूशन 180x2160 डीपीआई, एपीआई 27 एपीआई रन कर रहा है, और एंड्रॉइड 8.1 गूगल प्ले का ही है। तो ये बन गया, और इसने साइज कितने ली, 9 GB। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, बट ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, डाउनलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे मेक श्योर करो कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो जहां से आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे आपका ये चीज आ जाएगी। ओके, जैसे आप इस पे फिनिश पे क्लिक, चल रहे ना, सुन रहे ना सब लोग? ओके, आई एम ऑडिबल टू ऑल? ग्रेट ग्रेट, नाइस। तो रन योर ऐप ऑन वर्चुअल डिवाइस, जैसे अपन ये बनाया था, और यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे रीरन। अभी मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टडी जैम थोड़ा सा चेंज करके 2021, तो ये रियल टाइम में चेंज होता है अभी। ठीक है, ओके, ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन ही है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। इसको अपन अनइंस्टॉल कर देते हैं क्योंकि अभी इसका कुछ काम है नहीं। अपन ने दूसरा वाला प्रोजेक्ट बना लिया, दिस वाज आवर प्रोजेक्ट, तो अपन इसको उठा के इधर डाल देते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे अपन ने चेंज किया 2021। फिलहाल एप्लीकेशन में कुछ दिख नहीं रहा है, देखो इतना ही है। तो अपन रीरन करेंगे, जैसे चेंजेस की अपने यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे रन का ऑप्शन रहता है, या फिर अपन शिफ्ट F10 भी दबा सकते हो। देखो, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम 2021। सो वो रियल टाइम में आपका एप्लीकेशन रन कर देता है। ठीक है, तो ये है वर्चुअल डिवाइस में आपका एप्लीकेशन रन करने का एक सिंपल सा तरीका। ठीक है, अभी ये तो इसका ये हो गया कि वर्चुअल इमुलेटर में कैसे आप डिवाइस बना सकते हो। बट अभी सेकंड थिंग आएगा कि जिसके पास इमुलेटर बहुत सारे 4 GB रैम वाले हैं, वो बोलेंगे कि इमुलेटर होता ही नहीं है, मतलब डाउनलोड वहां पे चलता नहीं है, इमुलेटर कुछ काम का है नहीं उनके लिए। सो उनके लिए देखिए, आपका फोन है स्मार्टफोन, आपकी जो यूएसबी है, जो कि फोन की यूएसबी होती है, चार्जिंग केबल, वो चार्जिंग केबल आपको यहाँ पे लगानी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद को ये कर देता हूँ, अनशेयर करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे यूएसबी रहती है जहाँ से आप चार्जिंग करते हो, वहां से आपको वो प्लगइन लगानी है। लगाने के बाद आपके स्मार्टफोन में जाके सेटिंग्स में जाना है। ये सेटिंग्स है ना आपके स्मार्टफोन की सेटिंग्स, उसमें जाना है। यहाँ पे दिख रही होगी आपको, तो ब्राइटनेस थोड़ा कम करता हूँ। ओके, ऐसे दिख रही होगी सेटिंग में, बता रहा हूँ। सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको एंड्रॉइड वर्जन आएगा, एंड्रॉइड वर्जन लिखा हुआ आएगा, वो ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको 2-3 बार उस पर टैप करना होगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड वर्जन पे जाना है और 2-3 बार टैप करना है, एंड्रॉइड वर्जन या फिर MIUI वर्जन। ठीक है, जैसे आप MIUI वर्जन पे 2-3 बार टैप करोगे, आपको एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, डेवलपर्स ऑप्शन। ठीक है, तो डेवलपर्स ऑप्शन में जाना है। फिर डेवलपर्स ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, डेवलपर्स ऑप्शन में जाने के बाद उसका जो टिक है वो साइन कर देना। आफ्टर दैट USB डीबगिंग नाम का एक ऑप्शन रहता है, USB डीबगिंग, उसको चेक कर देने का। जैसे आप चेक करोगे और आपका फोन USB से कनेक्टेड रहेगा एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, जैसे आप वो कनेक्ट करोगे एंड देन यहाँ पे जाके आप IVD मैनेजर ट्रबल शूट डिवाइस कनेक्शन में जाओगे, वो स्कैन करेगा आपके डिवाइस, और जैसे ही स्कैन होगा, ये जो स्मार्टफोन है ना, ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा,
आपके रियल टाइम आपके स्मार्टफोन में ये आपका रियल टाइम स्मार्टफोन में आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलेगा आपके रियल स्मार्टफोन पर, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर जिन जो एंड्रॉइड स्टूडियो में ये डाउनलोड नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट थिंग, ये हो गया, यहाँ तक अपन आ गए। फाइंड योर प्रोजेक्ट फाइल्स, तो दीज आर द फाइल्स, ठीक है। When you configure your project, Android Studio created a folder on your computer, for all your Android project called Android Studio project inside Android Studio folder, ठीक है। इस मैं बताता हूँ, ओके, दिस पीसी और दिस पीसी में अभी जिसके पास सी रहेगा, ठीक है, इसका पाथ ठीक है वो ढूंढ लेना आप, वैसे इतना कुछ है नहीं। तो बेसिकली द थिंग इज कि जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट रहते हैं वो ऐसी जगह पे सेव होते हैं, उस एंड्रॉइड उसके अंदर जो कि कोड रहते हैं वहाँ पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो भी आप कोड करोगे वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो ये होती है मेन एक्टिविटी, अभी मैं बताता हूँ, ये मेन एक्टिविटी होती है, दिस इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी। यहाँ पे लॉजिक बिल्ड होती है, जो भी आप कोड करोगे आप बटन दबाओगे उसके बाद में डेटा यहाँ से उधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक यहाँ पे बिल्ड होता है एंड डिस्प्ले यहाँ होती है। यहाँ पे आप सारे चीजें एक्सएमएल, इसको एक्सएमएल बोलते हैं, एक्टिविटी, जो चीज आप बनाते हो उसके दो फाइल्स बनते हैं। अगर आप एक्टिविटी बना रहे हो तो उसका एक्सएमएल वर्जन बनता है एंड मेन यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में बना रहे हो तो डॉट जावा बनती है, और कॉटलिन में बन रही है तो कॉटलिन में बना रहे हो तो मेन एक्टिविटी डॉट kt बनती है, ठीक है। दिस इज द मेन एक्टिविटी, ये है अपना फाइल्स, ठीक है। ये फाइल्स आपके जो कोड को ये करते हैं, मतलब आपको कोड करने में आसानी हो जाती है। देखो ये मेन एक्टिविटी, अगर मेरे को कोड करना है अभी XML में, कि अभी इधर रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में ड्रॉएबल है, ड्रॉएबल इज यूज्ड फॉर जो कि अपन इमेजेस ऐड करते हैं, वीडियोस वगैरह ऐड करते हैं, जो कि बाहर से आपको देवेंद्र स्क्रीन प्रेजेंट पे नहीं है। अच्छा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं, आई एम सो सॉरी यार, आई गेस सॉरी ओके, मैं कहाँ था, ग्रेट, सॉरी मैं कहाँ था कि ओके, दिस इज द मेन एक्टिविटी, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है यार शुड, ओके, दिस इज द मेन एक्टिविटी, अभी है दिस इज माय स्क्रीन प्रेजेंट और विजिबल, अभी प्रेजेंट पे, ग्रेट। देखिए तो दिस इज द मेन एक्टिविटी डॉट kt। अगर आप यहाँ पे सारा लॉजिक बिल्ड होता है, लॉजिक की जो सारी चीजें रहती है कि आपको बटन इधर से उधर जाएगा या कुछ करेगा, ये सारे इधर आपको इधर कोड करना रहता है, और ये जो सारी फाइल्स रहती है ये फाइल्स आपको कोड मैनेज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये कोड हो गया है, लेकिन अभी मेरे को XML में फाइल, XML मतलब जो दिखने वाला है, ये वाला XML फाइल है, इसमें कोड करना है, तो मैं इधर जाऊंगा रेस, ये ड्रॉप रेस में जाने के बाद लेआउट में XML, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया XML। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए रहते हैं लेआउट्स में सारे एक्सआउट मीप मैप, जो कि आपके लोगोज रहते हैं, ये लोगो देखो अपने यहाँ पे लोगो है आपके इधर, ये देखिए लोगो, ये डिफॉल्ट लोगो रहता है। तो मीप मैप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग तरह के लोगो रहते हैं, जितना छोटा, तो ये दीज आर द लोगोस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लॉन्चर है, बहुत सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हमें भी पता नहीं रहती, इवन प्रोग्रामर्स को भी पता रहती है। द बेसिक चीज, ये जो सेक्शन है वो सारी चीजें आपको मैनेज करने में प्रोवाइड हेल्प करता है। सेकेंड थिंग ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, फाइंड योर प्रोजेक्ट, कहाँ पे क्या चीज है, समरी, ये तो कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट, अपन ने अभी तक क्या किया, टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, क्लिक start new Android Studio project, name your project, choose your template and fill the detail। AVD मैनेजर में अपन ने इंस्टॉल किया इम्यूलेटर, एंड आफ्टर दैट अपन ने एंड्रॉइड फोन भी कनेक्ट करके देखा, मतलब कनेक्ट करके देखा था, लेकिन प्रोसीजर वही था सेम, ठीक है। प्रोजेक्ट की फाइल से की, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें वोकैबुलरी है वो आपके इसमें भी मिल जाएगा।
ये हो गया डन। अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया, डाउनलोड इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया, क्रिएट कर लिया और रन किया। अभी रन यूर फर्स्ट है ना मोबाइल डिवाइस, मैंने मोबाइल डिवाइस का जो बताया ना वो सेम चीज थी, बस अभी मैं एकदम स्किप पार्ट एकदम ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। टर्न ऑन यूएसबी डिबगिंग, मैंने बोला था एंड्रॉइड डिवाइस में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, अबाउट फोन में जाओ। अबाउट फोन में जाए तो बिल्ट नंबर रहता है, बिल्ट नंबर को 7 टाइम्स क्लिक करते रहो। जैसे ही करोगे वैसे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, डेवलपर ऑप्शंस। तो डेवलपर ऑप्शंस में क्लिक करोगे तो यूएसबी डीबगिंग आपको ये करना है, ठीक है। इंस्टॉल गूगल यूएसबी ड्राइवर, ये ड्राइवर आपको यूज करना पड़ता है उस चीज के लिए, ठीक है। फिर देख के आप कर सकते हो। रन योर ऐप ऑन द एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस में ये पॉपअप आएगा जैसे आप कनेक्ट करोगे। जैसे आप कनेक्ट करने के बाद ये वाला पॉपअप आएगा और फिर आप ओके करना इस चीज के लिए। यहाँ पे फिर आपका जो डिवाइस है वो लिस्ट हो जाएगा। जैसे आप यूएसबी कनेक्ट करोगे आपका डिवाइस यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन आपने जो बनाया है वो रियल टाइम में आपको रन करने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ट्रबल शूट, वहां पे भी दिया हुआ है कि ट्रबल शूट करेंगे। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी रहा तो ये ट्रबल शूट है, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल करके देता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लिखी हुई है कैसे क्या करना है, ठीक है। ग्रेट, इसको बंद करता है। ओके, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। रन यू, ओके यहाँ पर हुआ लर्न द बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बिफोर यू लॉग इन, व्हाट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, a structured method of checking your software to make sure it works correctly। मतलब पीस ऑफ कोड रहता है, वो कोड चेक करता है कि आपने जो कोड किया है वो सही है या फिर वो प्रॉपरली बन रहा है या प्रॉपरली करेक्ट हो रहा है या नहीं। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इज advantageous because it lets you to weed out the bugs before you release your code into wide। It's essential to positive user experience। मतलब ये बहुत अच्छी चीज रहती है कि अगर आप कोई प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन को आप अच्छे से टेस्ट, बहुत सारी चीजों से टेस्ट करना पड़ता है। अभी जो कि बहुत एक्सपीरियंस डेवलपर्स रहते हैं उनकी टेस्टिंग की अलग एक पूरी टीम रहती है जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओनली चेक करती है। वो इन डिवाइसेस में भी चेक किया और जो कोड आपने लिखा है वो कितना एफिशिएंट है और कितना रियलिस्टिक कोड है और कितना सिंपल टू अंडरस्टैंड है वो भी चेक करती है। जस्ट अ सेकंड। तो टेस्टिंग ये होती है एप्लीकेशन के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स, अच्छा ये हो गया क्या वही ये चीज, ओके ओके। An automated test is piece of code that ensures another piece of code you have written is working correctly or not। मतलब मैंने जब अभी जिससे बताया कि पीस ऑफ कोड रहता है वो चेक करता है कि आपने वो जो कोड लिखा है वो अच्छे से है या नहीं। आपको वो जो फाइल रहती है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड में जाकर देखो एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट और एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट। ये एंड्रॉयड टेस्ट होती है और ये एंड्रॉयड की ऐप टेस्ट होती है। तो ये टेस्ट फाइल की ये फाइल्स बनती है जो कि फाइल टेस्ट करती है आपको आपका एंड्रॉयड डिवाइस एंड्रॉयड एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, ठीक है। फाइंड द यूनिट टेस्ट कोड। द यूनिट टेस्ट कोड एंड्रॉयड आर रिटन इन टेस्ट डायरेक्टरी। Unit test code directly test a small piece of code, ensure its function properly। With unit test, you can test function, classes, properties। तो जो भी आपने कुछ लिखा है वो आप उस चीज से चेक कर सकते हो, ठीक है। Unit tests are executed on Java virtual machine, which means they run in local or remote development environment without needing a device or emulator। This is a fancy way to saying that unit tests run on your computer। Android Studio comes ready to run unit test automatically, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली रन करता रहता है अगर आप जैसे फ्लक्चुएट करते रहोगे, आपके कोड में चेंजेस करते रहोगे। Android Studio automatically generates a simple unit test each time you create new project। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो नया यूनिट टेस्ट बन जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एग्जांपल यूनिट टेस्ट है,
यहाँ से फाइंड आउट द इंस्ट्रूमेशन यूनिट टेस्ट कोड, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेड यूनिट टेस्ट कोड होता है। ठीक है, एक कोड के बारे में आपने बात कर लिया। ओके, ये आप पढ़ सकते हो, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन उसमें रेडी है। मैं जस्ट थोड़ा ओवरव्यू देख के आपको ये कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप ये जो भी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन ना काफी हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन, इवन मैंने भी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रीड नहीं किया है। सो जैसे भी आप जो एंडो स्टडीजम की ये कोर्सेज करने का एक की पॉइंट ये है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों ने बोला है और लिखा है वहां पे एकदम लाइन टू लाइन वो पढ़िए, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और नहीं समझ में फिर से पढ़िए। नेक्स्ट, ये टेस्ट कोड के बारे में था। आपकी जो टेस्ट की क्विज़ेस है, लास्ट टाइम मैंने टेस्ट की क्विज़ेस भी इधर ही सॉल्व की थी, लेकिन इस बार मैं नहीं करूंगा। बच्चों आपको वो सॉल्व करनी है, ठीक है। लर्न द बेसिक्स ऑफ, ये कर लिया ना आपने कंप्लीट, या ओके। तो टेक द क्विज, यहाँ पे क्विज, ये सारी क्विजेस आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ, लास्ट टाइम मैंने आंसर्स बताए थे, बट आंसर्स बच्चों ने क्या किया, वो स्किप किया एंड आंसर्स नोट डाउन कर ले। वैसे वो ये आंसर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन मेक श्योर कि आपने ये सारे आंसर्स खुद से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कि बैच है उसके लिए रिटर्न टू पाथवे, इससे पूरा आपका जो बैच है क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप रन, आपने ये कंप्लीट करी, ये जो पाथ था वो कंप्लीट। अभी 2 से 3 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, उसमें लेना है ब्रेक या फिर नहीं, रुक जाओ, ब्रेक लेना है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है प्रोग्रामिंग इज मोर लाइक टू, मतलब प्रोग्रामिंग करने में मजा आता है, सुनने में मजा नहीं आता है ना। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का ब्रेक या 5 मिनट का ब्रेक? Yeah, like we can. Hey, people are saying no need. They want to learn. We can continue. That's great. So next अपन देखते हैं कि क्रिएट अ फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ये तो हो गया ना अपना, इसको बंद करते हैं अभी। नेक्स्ट इज बिल्ड अ बेसिक लेआउट, कैसे आप बेसिक लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर आप जो भी स्टडी जो भी आप कोड लैब कर रहे हो, क्विज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप गूगल अकाउंट से साइंड हो, ठीक है। जो कि आपके बैजेस आपको ये करेगा। डिजाइन अ बर्थडे कार्ड आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मैं फिर से इस चीज का कॉपी वीडियो यूआरएल, ठीक है, मैं इस चीज ओके मैं इस चीज की वीडियो आपको शेयर करता हूँ। नाइस। The first step in creating an app is to have an amazing idea. Amazing idea. Let's create an app that celebrates my favorite holiday of the year, my birthday. Okay. Now, before we can go and build an app, we need to know what goes into it. Just like when you cook a meal, you need to think about ingredients and how you want to put them all together. In this video, we'll talk about what makes a great app and plan for what will go into our app. You'll sketch out your own awesome birthday card app, which you'll build by the end of this pathway. So how do we get started? Before we start drawing up this fabulous birthday card app, let's take a step back and think about what makes a great app. Think about an app you really love using. What about it you love? Well, it's probably really effective. It's really clear about what you need to do. The app is also likely to be efficient. There aren't any unnecessary steps in getting from what you want to accomplish to having it done. I bet your favorite app is beautiful. This is subjective, but to me, that means that the app has a simple and organized layout. And the app is probably also accessible. It's designed in a way that makes it easy for you to use. So there you have it. That's the ultimate goal, the ride into the sunset.
Before you worry about your app being effective, efficient, beautiful, and accessible, you have to decide what job needs to be accomplished. You don't need any programming for this part. Take a moment and think about a birthday card you received. What was cool about it? They're silly. They're interactive. They have fun pictures. They sing songs. Feel free to pause this video and write down your own ideas. Don't worry, we'll still be here. Okay, so what do you think is important to add into your birthday card app? Honestly, I can't tell you what you think is special. However, there are some common things that all birthday cards have in common. A happy birthday message, A greeting with the name of the person. maybe their age. And you want to tell them who the card is from and sign it with your name. So with that in mind, here's the birthday card app that we'll be building together in this pathway. It has a large image and text laid out on the screen. Think about how you can customize this for someone in your life. What image would you use? What message would you write? Sketch your app out. Draw out different ideas on how your card might look. Get creative and use your imagination. Okay. Great. Just a second. अपन को बनाना है बर्थडे कार्ड ऐप, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? ओके, इट्स विजिबल, कंप्लीटली विजिबल. अपन ने देखा कि डिज़ाइन कैसे करना है. डिज़ाइन है बर्थडे कार्ड ऐप. उन मैम्स ने अपन को बताया कैसे नहीं, मतलब कौन सा एप्लीकेशन अपन को बनाना है. Okay, create an Android app that displays text using layout editor in Android Studio. आइए अपन जाएंगे एक्चुअल Android Studio के पार्ट में. इसमें आप अच्छा ठीक है, आप ये बनाने वाले हो आज. ठीक है, सेटअप योर बर्थडे कार्ड. आप अपने ये सारी चीज़ें कर ली थी, न्यू प्रोजेक्ट बना लिया था, हैप्पी बर्थडे कर लिया था, यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे. ठीक है, अपन खुद यहाँ तक पहुँच गए. ये देखिए, इसको अपन फिर से हैप्पी बर्थडे कर देते हैं. ठीक है, इसे अपन ने फिर से बना दिया हैप्पी बर्थडे. नाउ ओके, ओके. सो जैसे ये हुआ, यूजर इंटरफेस के बारे में बता दिया. अभी मैं बताता हूँ व्यूज क्या होते हैं, व्यू ग्रुप क्या होता है. ठीक है, जब दो व्यूज एक साथ मिलते हैं उसका एक व्यूज बनता है. यूजर इज इन यूआई, द यूजर इंटरफेस. द ऐप इज व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन. It may be your text, images, buttons, and many other types of elements. It's how the app shows things to things to the user, how the user interacts with the app. मतलब ऐप में आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी आप ये करते हो तो बटन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस में आती है. उस ईच ऑफ दिस एलिमेंट व्हाट इज कॉल्ड व्यू. हर एक एलिमेंट को व्यू बोलते हैं. इट मे बी इमेज व्यू, जहाँ पे इमेज दिखता है. टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं. GIF व्यू की जहाँ पे आप GIF यूज कर सकते हो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करके. वीडियो व्यू एंड इट्स ऐसे व्यूज होते हैं. ठीक है, रिसाइकल व्यू, जिसे आप रिसाइकल व्यूज में रहते हैं. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू सी ऑन द स्क्रीन ऑफ योर ऐप इज अ व्यू. Views can be interactive like clickable button or an editable input field. मतलब व्यू कुछ भी हो सकता है, वो क्लिकेबल बटन भी हो सकता है, और जो भी आपको दिख रहा है. In this code lab, you will work with the kind of view that is for displaying text is called text view. जैसे बताया कि text view के बारे में अपन इस बार सीखने वाले हैं. The views in Android app don't just float on the screen by themselves. Views have relationships to each other. For the example, an image may be next to some text, and buttons may from row. To organize views, you put them into container. The view इस सारी चीज को मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज व्यू है, उसके नीचे फिर टेक्स्ट व्यू है, उसके नीचे फिर अपने कुछ इनपुट डाल दिया, तो वो चीज एक व्यू ग्रुप में आ जाती है.
ठीक है। वन काइंड ऑफ व्यूज इज अ कॉन्स्टेंट लेआउट, वो सारी चीजें कॉन्स्टेंट लेआउट में फिर आ जाती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक, आप जब व्यूज लगाते जाते हो अलग अलग तो कॉन्स्टेंट लेआउट में जाते हैं, ठीक है। अबाउट द लेआउट एडिटर, ठीक है, creating the user interface by arranging views and view groups is a big part of creating Android app. Android Studio provides the tool helps you to do this called layout editor. You'll use the layout editor to change hello world to text to happy birthday, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये लेआउट एडिटर है, ठीक है, ये लेआउट एडिटर है, ये पूरा का पूरा लेआउट एडिटर है। यहाँ पे XML जो फाइल बोला ना मैंने, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है वो लेआउट एडिटर, यहाँ पे आप जो भी एडिट करोगे वो लेआउट में एडिट हो जाएगी। ये कोड वाली चीज है, ये आप डिजाइन से भी कर सकते हो, ये चीज आप स्ट्रक्चर डिजाइन से भी यहाँ से यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे फिर कोड भी चेंज होगा। तो ये लेआउट एडिटर है, ठीक है। ऑन द लेफ्ट, तो ठीक है, मैं लेआउट एडिटर के बारे में बताया, इज द प्रोजेक्ट विंडो यू हैव टू सीन बिफोर। ओके 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 ओके, ये बता रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ओके, यहाँ पर 3 तरह के विंडोज आपको ओपन कर सकते हो। एक कोड विंडो, जहाँ पे सारी चीजें आप कोड में कर सकते हो। स्प्लिट विंडो, जो आप कोड जो कर रहे हो सही है या नहीं, या फिर आपको आधी चीजें इधर से करनी है आधी चीजें उधर से करनी है, तो ये स्प्लिट विंडो होती है। यहाँ पे डिजाइन विंडो, यहाँ पे सारी चीजें आप डिजाइन से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट को मैं आईडी यहाँ पे भी दे सकता हूँ, आईडी दिया मैंने टेक्स्ट व्यू 2, ऐसे मैंने आईडी दे दी। यहाँ पे आप उस चीज के कांस्टेंट लगा सकते हो कि कितने 12 dp राइट मार्जिन, 12 dp बाजू में सरक जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट का ये कर सकते हो। लेआउट की विड्थ, हाइट, विजिबिलिटी, ठीक है। टेक्स्ट अभी इसमें क्या लिखना है, अभी ये चीज अपन टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी किया था ना कि वेलकम टू, वेलकम, ये चीज मैं कोड से भी कर सकता हूँ और इस चीज से भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया, देखो वेलकम आ गया। सो वही चीज यहाँ पे, ये चीज टेक्स्ट एडिटर होती है। मैं फिर से कर देता हूँ हैप्पी बर्थडे, IR बर्थडे, ठीक है। तो ये होती है कहाँ तक गया भाई मैं, ओके। तो ये सारी चीजें होती लेआउट एडिटर, जो कि लेआउट एडिट करती है। यहाँ पे कंपोनेंट ट्री होता है, पैलेट होता है कलर्स के लिए, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 चीज होती है, एक ब्लूप्रिंट व्यू होता है और एक नॉर्मल व्यू होता है। ये जो चीज है ये ब्लूप्रिंट व्यू है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें दिखती है कि आपको कैसी चीजें मिल रही है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज ऐड नहीं किया है, बैकग्राउंड इमेज मैंने व्हाइट कलर का ऐड किया, तो इसमें थोड़ी दिखेगा बैकग्राउंड मैंने कुछ ऐड किया है, तो वो ब्लू प्रिंट में दिखता है कि मैंने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है। तो ब्लू, यहाँ पे 2 विंडो होती है, एक ब्लू प्रिंट विंडो जो कि आपको सारा डाटा एक रियल टाइम में दिखाती है, और यहाँ पे एक्चुअल विंडो की जो बाहर स्मार्टफोन में आप इंस्टॉल करोगे तो वो कैसा इंस्टॉल होगा, ठीक है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि व्यूज क्या होता है एंड लेआउट एडिटर क्या होता है। तो चेंज द हेलो वर्ल्ड मैसेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोजेक्ट विंडो में जो रहेगी उसने डायरेक्ट मेरे को बताया, प्रोजेक्ट विंडो ऑन द लेफ्ट, टेक द नोट फॉर फाइल्स XML, ओके, रिसोर्सेस, लेआउट फाइल में जाओ, उसके बाद में लेआउट फोल्डर में ये एक्टिविटी डॉट मेन XML है, मैंने बताया जैसे ये चीज एक्टिविटी डॉट मेन XML, उसमें जाओ। उसके बाद में एंड्रॉइड डॉट टेक्स्ट, इसमें आप जो टेक्स्ट लिखा है वो चेंज कर दो, बात खत्म, ठीक है। हमने गए और चेंज कर दिया, जैसे मैंने पीछे बताया कि ये तो एक ये हो गया कि ऐसे डायरेक्ट आप कोड में चेंज कर दो। लेकिन सेकंड चीज अपन ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर गए, डिजाइन में गए, यहाँ पे जो भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे आके डायरेक्ट वो टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। सो ये सेकंड चीज कर सकते हैं। ये बता रहा है मुझे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में करो। स्ट्रिंग की भी चीज मतलब बहुत सही चीज है ये, जो कि बड़े बड़े टेक्स्ट रहते हैं ना
वो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर इसमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डालने से अच्छा है वो कोड में फ्लक्चुएशन, मतलब कोड में थोड़ी दिक्कत आती है। स्ट्रिंग की चीज़ मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत डेवलपर मतलब एडवांस भी नहीं है, लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली सेशन है, तो इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा नहीं। ओके, look the list of the list views in component tree. Notice that there is a constant layout and a text view under it. This represent the UI of your app. यहाँ पे component tree रहता है, यहाँ पर ये देखो, ये कंपोनेंट ट्री है, ये बेसिक पूरा कांस्टेंट लेआउट, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू है। तो एक लेआउट के बड़े से लेआउट के अंदर ये टेक्स्ट व्यू होता है, ये कंपोनेंट ट्री होता है। यहाँ अभी मैंने फॉर एग्जांपल और एक चीजें करते ना, ये टेक्स्ट व्यू को मैंने और एक कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू को इधर नाम दे देते 3 और इसको नाम दे देते हैं हैप्पी बर्थडे। जयेश, हैप्पी बर्थडे जयेश, ऐसा कर दिया तो ये चीज़ ठीक है। ये 2 चीज़ें आके देखो, यहाँ पे आपको हाइट वेट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। आपका डेटा लाइनर, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये क्या देखो, अभी यहाँ पे आ गया टेक्स्ट व्यू। तो ये कंपोनेंट ट्री में आप जितने सारी चीजें ऐड करोगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये कंपोनेंट ट्री का ये काम होता है। ओके, तो कंपोनेंट ट्री, क्लिक ऑन द टेक्स्ट व्यू, जो कि आपने हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू बनाया था उसमें क्लिक करना है। फाइंड एट्रीब्यूट्स ऑन राइट, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहता है, देखो ये आ गया एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स एंड ऑल एट्रीब्यूट्स। ये देखिए लेआउट के एट्रीब्यूट्स ये रहे, ये चीज, इसको एट्रीब्यूट्स बोलता है। नेक्स्ट, नोटिस दैट द टेक्स्ट एट्रीब्यूट इन द डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स सेक्शन कंटेन्स हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप सारी चीजें बता सकते हो, कितनी चीजें पैरेंट में लगानी है, कितनी चीजें आपको किस चीज के अंदर रखानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज रहती है कि यहाँ पे कोड में बताना पड़ता है कि इसको डिफाइन करना है, तो ये इसके पीछे है, टू सेंटर टू बिलो ऑफ, ऐसा वाला सीन, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, किधर गया वो, attributes, click on the text where hello world text is and change it to hello happy birthday। तो hello world वाला टेक्स्ट अपन ने कर दिया हैप्पी बर्थडे में, मैं पहले ही कर दिया था ये चीज, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आओगे, ये तो हटा देंगे अपन, कुछ काम करेंगे। तो ये आपको इधर ये जो टोन रहेगा, इधर टेक्स्ट में जाके आपको हेलो वर्ड चेंज करना है। नाइस। नेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट व्यूज टू द लेआउट। नाउ करना क्या आपको, इधर से लेकर ये डायरेक्ट उठा के रखने वाले हैं। ओके, लेट मी फिगर आउट टेक्स्ट व्यू एंड डिलीट की। ओके, तो ये बोल रहा है कि अभी ओके देखो, ये तो डिफॉल्ट चीज थी अभी, ठीक है। बर्थडे कार्ड आप अपन अपने तरीके से बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अभी डिफॉल्ट चीज थी, इसको हटा दो, तो इसमें बस कांस्टेंट लेआउट दिखेगा। तो यहाँ से टेक्स्ट व्यू लो और इसको ऐसे इधर रख दो, इसको फिर आएगा इधर और इसको आएगा इधर और इसको अपन कर देंगे। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ कोड में भी चेंज हो रहा है, ये देखिए कोड में भी चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें एंड टू एंड ऑफ पैरेंट, टू स्टार्ट ऑफ पैरेंट, टू बॉटम ऑफ पैरेंट, ऐसी चीजें आ गई। टेक्स्ट व्यू में लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, ठीक है। इधर अपन लगा देंगे टेक्स्ट साइज लगा देंगे अपन। अच्छा 10 कम हो गया क्या, 100 dB, ये ज्यादा बड़ा हो गया।
टेक्स्ट साइज लगाते हैं अपन 50 dp. Looks pretty good, but still 45 dp. या इट्स लुक परफेक्ट. तो इसको अपन लगा दिया. बेसिक अभी ये चीज़ तो मैं आपको एक ओवरऑल ये चीज़ बता देता हूँ. ये आप चीज़ें कर लेना, लेकिन मैं एकदम सिंपलेस्ट वे बताता हूँ. यहाँ पे टेक्स्ट बनाने का है उसको, एंड आफ्टर दैट स्टाइल करने की है. ओके ठीक है. अरे सॉल्यूशन कोड इसने दे दिया है. समरी. ठीक है. अपन अभी अपने हाथ से अच्छे से एक टेक्स्ट कोड बनाते हैं. ठीक है. ये हैप्पी बर्थडे इसने बताया. हैप्पी बर्थडे में भी क्या रहेगा, ये रहेगा. ठीक है. लेकिन ये किसके लिए, अपन और एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं इस चीज के लिए. हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया, लेकिन किसको, हैप्पी बर्थडे किसको, इसको अपन ऐसे कर देंगे. एंड ठीक है, मैं कोड करता हूँ तुम्हारे लिए, कॉपी पेस्ट किया. ठीक है. रैप कंटेंट. नेक्स्ट इज ओके, ये लगा दिया. नेक्स्ट इज टेक्स्ट डालना है अपन को. टेक्स्ट अभी किसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हु. बताइए हैप्पी बर्थडे हु, किसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है. अभी अभी रिसेंट बर्थडे किसका है. रिसेंट बर्थडे मेरा. ग्रेट. अरे अनुजा मैम का रिसेंट बर्थडे है. चलो अनुजा मैम, तो हैप्पी बर्थडे अनुजा. ठीक है. ये आ गया, देखो इधर. इसको भी अपन फिलहाल अपन सारी चीजें पेरेंट को करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करेंगे, देखो ये चीज आप किधर करके पेरेंट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ये सारी चीजें इन लेआउट में नहीं है. देखो ये आ गई लेफ्ट को पेरेंट, यहाँ पे कोड में चेंज हुआ कांस्टेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट. आफ्टर दैट मैंने अभी किया, अभी फिर हो गया स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट. इधर स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, नीचे में करूंगा तो आएगा बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट. ये बॉटम और बॉटम ऑफ पेरेंट, ये कोड अपन को बताता है कि. और अगर अपने ऐसा किया तो ये ऐसा आ जाएगा. तो ये आ गया. यहाँ पे कैसा आएगा, ओके. तो टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी क्या है इस चीज की, हैप्पी बर्थडे की आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू. अपन हैप्पी बर्थडे की आईडी देते हैं, हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट. ये आईडी बोल सकते हैं अपन इस चीज को. तो यहाँ पे देखो ये आ गया, अपन इधर कर देंगे हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट. तो ये एरर सॉल्व हो गया. अभी फिर से अपन तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हैप्पी बर्थडे अनुजा. नाउ वी आर गोइंग टू डू टेक्स्ट साइज, थोड़ा सा बड़ा करते हैं. तो इसको ये सजेशन, ये बहुत अच्छी चीज है कि ये सारी चीजें सजेशन देता है. टेक्स्ट साइज अपन इसको रखते हैं 35 dp. ओके 35 इज ग्रेट. तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हैप्पी बर्थडे अनुजा, हैप्पी बर्थडे अनुजा. नाउ फिर से अपन को चाहिए और एक किस, ओके हैप्पी बर्थडे अनुजा. नाउ मिसिंग ये चीज है इस चीज में कि फ्रॉम अभी किससे आपको देना है. तो फिर से एक टेक्स्ट व्यू लेंगे. टेक्स्ट व्यू में अपन लेंगे, ये बेस्ट, ये टेक्स्ट व्यू की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट चीज है. टेक्स्ट व्यू लेंगे और रैप कंटेंट एंड इसको क्लोज करके इसमें अंदर कोड करेंगे. तो इसमें टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट करेंगे फ्रॉम हु, फ्रॉम लिखते अपन ने एंड्रॉइड स्टडी जैम टीम, ऐसा कर देते. एंड्रॉइड स्टडी जैम टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ठीक है. फिर से अपन वही चीज करेंगे, मतलब ये चीज कोड से भी कर सकते हो, लेकिन अपन ऐसे कर रहे हैं. उन्होंने शॉर्टकट चीज बताई है, यहाँ पर सारी चीजें शॉर्टकट बताई गई है कि आपको जीरो कोडिंग के हिसाब से आपको सारी चीजें बताई गई है. लेकिन नाउ वी आर डूइंग दिस. ठीक है. ये फ्रॉम इधर आएगा और इसको अपन इसके नीचे कर देंगे. तो ये
इस चीज को वायर फ्रेमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम एंड्रॉइड स्टडी जैम टीम। इसका थोड़ा साइज अपन कर देते हैं बड़ा सा, टेक्स्ट साइज करते हैं 25 dp। इट्स इट्स प्रीटी कूल, इट्स प्रीटी कूल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ लाइन नहीं दिख रही है, कौन सी चीज कहाँ पे है, किसके नीचे है, बट ब्लूप्रिंट में आपको सारी चीजें दिखेगी। जैसे आप क्लिक करोगे, अब कौन सी चीज किस 348 में ऐसी है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का ये भी फायदा है कि जो बैकग्राउंड में चीजें चलती है वो दिखाई देती है। एंड्रॉइड स्टडी जैम टीम, तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रही आपकी फॉर फॉर बेस बिल्डिंग द टेक्स्ट व्यू के को मास्टर करने के लिए। इन लोगों ने तो इतना ही बनाया है, कुछ भी नहीं है। तो अपन इसमें अभी और चीजें ऐड करते हैं, देखो अपन अलग जाए, अपन इस पे कलर भी ऐड करते हैं। इधर कलर ऐड करेंगे। टेक्स्ट कलर क्या चाहिए आपको, टेक्स्ट कलर अपन लेंगे, माय फेवरेट कलर इज रेड। अपन देखो बहुत अच्छी चीज, ओके। कलर्स यहाँ पे कैसे ऐड होते हैं, मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अनुजा मैम जो कि पहले जिन लोगों ने एंड्रॉइड डेवलपमेंट किया है, जिन्होंने नहीं किए उनको पूछ रहा हूँ मैं कि टेक्स्ट इधर कलर्स कैसे ऐड होंगे। कलर्स यहाँ पे ऐड ऐसे होंगे कि देखो यहाँ पे एक फाइल रहती है colors.xml, यहाँ पे सारे कोड की कलर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अपन लेंगे कलर, अब इसको अपन देंगे रेड, मेरे को रेड पसंद है, रेड, ठीक है। अब इसका कलर का कोड रहता है, हर एक पॉइंट कोड का अलग कलर कोड रहता है। अपन यहाँ पे सर्च करेंगे रेड कलर कोड, तो इसका रेड का कलर कोड ये है #FF444। अब ये कलर कोड अपन ऐड करेंगे यहाँ पर, हैश निकाल देते, ये आ गया रेड, ठीक है। तो नाउ अपन इसको नाम दे दिया रेड और इसका कलर कोड लगा दिया। नाउ दिस कलर अपन को भी ये कलर यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो वी कैन गो इन लेआउट एंड main.xml, अब इसको अपन कलर करना है। इधर पे कलर, टेक्स्ट कलर को भी देखो इधर आएगा रेड, ये आ गया सजेशन में आकर रेड, इसको रेड करेंगे, टड़ा, ये रेड हो गया। अब सेम चीज अपन इसको भी ऐड करेंगे डिफॉल्ट, इसको अपन करते हैं पर्पल। अनुजा मैम आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। पर्पल, दैट्स ग्रेट। अपन पर्पल है क्या, पर्पल के 3 वेरिएंट्स है ये, हाँ 3 वेरिएंट से याद है अलग। जैसे आप UI UX वाले जो भी बंदे रहेंगे इधर, उनको बताता हूँ कि कलर का उनके लिए बहुत अच्छी सी चीज होती है। 3 प्रकार के कलर है, पर्पल 200, पर्पल 500, पर्पल 700। इनके डार्क, जितना डार्क उतने की ये है। अभी 200 करूंगा मैं, थोड़ा लाइट वाला डार्क, देखिए तो 500 इज ओके, है ना, नाइस। तो ये हो गया हैप्पी बर्थडे अनुजा। तो यहाँ पे अपन इसको कर देंगे एंड्रॉइड स्टडी जैम की थीम लेआउट है, इसको भी कलर कर देते हैं अपन ग्रीन, नहीं तो ग्रीन अच्छा नहीं लगेगा बैकग्राउंड में, तो अपन इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक पहले से लिस्टेड कलर है। तो ये हो गया आपका पहली चीज, इधर नेक्स्ट कर देंगे। ये सॉल्यूशन कोड है, ये सॉल्यूशन कोड आपको अपने गिटहब रिपोजिटरी, जो कि गिटहब रिपोजिटरी है github.com/ यहाँ पर, या फिर ये है अपनी गिटहब रिपोजिटरी ऑफिशियल, इसकी मैं लिंक यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ओके, ये गिटहब रिपोजिटरी की लिंक है, इसमें आपको सारा जो भी आप कोड अभी करने वाले हो या फिर मैंने अभी कोड किया है, वो सारा कोड आपको मिल जाएगा। ओके ओके, तो ये गिटहब रिपोजिटरी है। यहाँ पे ये एंड्रॉइड स्टडी जैम 2021 का, यह भी ASG जो पाथ है PDF का, वो पाथ भी मैंने डाला है, वो आप इधर से डाउनलोड करके वो सारे पाथ कंप्लीट कर सकते हो। एंड रोल डाइस वाला कॉटलिन प्रोग्राम है, अगर इफ पॉसिबल रहा तो अपन इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं रहा तो आई वाज प्लानिंग की डे आफ्टर टुमारो, मतलब वेडनेसडे या फिर वेडनेसडे तक अपन और एक सेशन लेते, क्योंकि
एटलीस्ट सबको ये सारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और अपना कुछ हुआ नहीं है। वी आर थिंकिंग कि सारे बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो रही है, लेकिन अनुजा व्हाट डू यू थिंक कि डे आफ्टर टुमारो एक मीट, भले ही वो अनलिस्टेड हो, लेकिन विल प्रोवाइड कि लिस्टेड हो, तो डे आफ्टर टुमारो एक मीट रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा एज अ बिगिनर, है ना? व्हाट डू यू थिंक या मैम? चलेगा, इन लोगों को चलेगा क्या? गाइस तुम लोग आओगे क्या? या बताइए, वो सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। ग्रेट, कि- ग्रेट। डे आफ्टर टुमारो एक सेशन लेंगे। या सो दीज गाइस आर रेडी टू कम, तो हम इस वीक में वो डाइस रोलर का कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट तो कर दैट लेंगे। नेक्स्ट संडे हम जब लेते हैं तो आगे का सिखाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? हैप्पी और बर्थडे गाइस तुम्हारे आपका। साइड से भी थोड़ा थोड़ा करो यार, मतलब अगर तुमने खुद ही कर लिया आगे दिस तक का, बेस्ट। तो हम कैसे उतना पार्ट स्किप कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या देखो, ये सारा कोड आपको मिल जाएगा वहां पे। अभी समरी, आपने अभी क्या सीखा? लेआउट एडिटर देखा आपने, आफ्टर दैट व्यू देखा, टेक्स्ट व्यू देखे, बहुत सारा टेक्स्ट व्यू का रिवीजन किया आपने, अपने 3 टेक्स्ट व्यू ऐड किया, 1 2 3 टेक्स्ट व्यू ऐड किया अपन ने। ऊपर से प्लस बोनस चीज अपन ने कलर ऐड करना सीखा। कलर कैसे ऐड करते बताया ना मैंने, कि यहाँ पर जाके कलर डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे कलर ऐड कर दो, बात खत्म। तो आप तो ये एक बोनस पॉइंट सीखा आपने आज इस सेशन में, ठीक है? अब कहा गया भाई? ओके, तो कलर ऐड करना सीखा, द वे पोजिशन। अभी समरी, ठीक है? यहाँ पे आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी बेसिक्स की, टेक्स्ट व्यू कंसिडर की, ऑफिशियल ऑफिशियल जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। जो आप कंप्लीट करोगे तो आपको ये सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे। डन। ओके, तो फर्स्ट आपने बर्थडे कार्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है? ये बर्थडे कार्ड आप किया। नाउ ऐड इमेजेस टू योर एंड्रॉइड ऐप, ठीक है? ये इतना कंप्लीट कर ले। कंप्लीट थोड़ा सा ही है, जैसे ही आप इमेजेस ऐड करना सीख जाओगे, सो आप खुद का एप्लीकेशन बनाओ, अपलोड करो गिटहब पर। अपन एक सेशन रखेंगे, अलग अलग तरह के बर्थडे कार्ड्स अपन रिव्यू करेंगे इन सेशन। जो कि बेस्ट बर्थडे कार्ड एप्लीकेशन होगा, उसके लिए कुछ रिवार्ड रखता है, ठीक है? सो टेक अ कोड लैब, ठीक है? तो प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अच्छा, इमने करके रखा था ना। ओके, सेटअप योर ऐप, ये लास्ट टाइम अपन ने किया था, है ना? लास्ट टाइम अपन ने ये चीज की थी, ठीक है? इसका सॉल्यूशन कोड इन लोगों ने दिया है। आफ्टर दैट, in this task you will download an image from internet and add it to your birthday app. इन लोगों ने बर्थडे कार्ड का एक इमेज प्रोवाइड किया है, ठीक है? ये इमेज की लिंक है, इसको डाउनलोड कर लेने का। ठीक है, इन लोगों ने गिटहब पे एक इमेज अपलोड की है, ये इमेज डाउनलोड कर रही है। इसको डाउनलोड पे क्लिक करना। ओके, एंड्रॉइड पार्टी, ये इमेज डाउनलोड कर ली। हाँ, ठीक है। इंपोर्ट ड्रॉएबल्स, ओ भाई साहब, ओके। इन लोगों ने काफ़ी शॉर्टकट चीज़ें बताई है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आई शुड क्यू व्यू टू टूल विंडोज रिसोर्स मैनेजर, ओके, ठीक है। तो अपन इन्होंने जैसे बताया, मैं मेरा अपनी एक आइडियल मेथड भी बताऊंगा, लेकिन अभी इनके हिसाब से चलते। क्लिक ऑन व्यू टूल विंडोज एंड रिसोर्स मैनेजर। अपन एक काम करते हैं ना, अपन इसको स्प्लिट विंडो कर देते हैं ऐसे, और इस चीज को, ओके। तो यहाँ पे व्यू, नाउ व्यू के बाद क्या है? टूल विंडोज, एंड नाउ रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर की तरह, ओके, रिसोर्स मैनेजर। एंड नाउ रिसोर्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में रिसोर्स मैनेजर, टैप द लेफ्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विंडो। लेफ्ट में क्या है अभी? ओके, ड्राइवर रिसोर्स फाइल। अच्छा, ये ड्राइवर रिसोर्स फाइल है, यहाँ पे ऐड करना है, इमेज ऐसे ऐड करेंगे।
नहीं, इमेज सर्टिफिकेट नहीं ऐड करेंगे, ये तो इसके लिए इंपोर्ट ड्राइवर्स, और वो ड्राइवर्स अपने कहाँ पे रखे हैं, डेस्कटॉप पर एंड ASJ, ओके, एंड्रॉयड पार्टी PNG, ओके करो। जैसे आप ओके करोगे, अभी उन्होंने क्या बताया है, आफ्टर दैट रिसोर्स मैनेजर इंपोर्ट ड्राइवर्स इन द फाइल, क्लिक ओपन मॉड्यूल ऐप, ये हो गया, ये भी हो गया। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है गैस, ठीक है। PNG नेक्स्ट इंपोर्ट, अब ये चीज़ तो मुझे पता नहीं थी बाय द वे, नाइस। ठीक है, अपन ने इमेज यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी देखो ये ड्रॉएबल फाइल रहेगी ना यहाँ पर, ये देखिए इधर ड्रॉएबल रहता है, तो यहाँ पे ये अपना इमेज ऐड हो गया है। तो इमेज अपन ने ऐड कर लिया एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। अभी अपना नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है, टू ऐड एन इमेज व्यू। In order to display an image in your app, it needs to be displayed just like you use text view. You can use that image view to display images. In the stack, you will add image view to the app. All set is image. Okay. तो प्रोजेक्ट विंडो, उसके बाद में डिजाइन में क्लिक करना। अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिजाइन में। अच्छा, ये हो गया। ये बोल रहा है कि डिजाइन में क्लिक करो। जैसे डिजाइन में क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट लेआउट ड्रैग एंड इमेज व्यू ऑन द, ओके। तो इसको बोले ये इमेज व्यू है, इस इमेज व्यू को ड्रैग करिए और इसे डालने की बोल रहा है, और इसको एंड्रॉयड पार्टी सेलेक्ट करने का बोल रहा है ना ये, ओके। एंड्रॉयड पार्टी सेलेक्ट करना है एंड देन ओके, ग्रेट। एंड्रॉयड पार्टी सेलेक्ट किया अपन ने, नाउ क्लिक ओके। तो ये इमेज आ गया इधर, नाइस, प्रीटी कूल। ठीक है, इमेज आ गया अभी अपने एप्लीकेशन के अंदर। नाउ व्हाट इज सेइंग कि क्लिक द इमेज व्यू लेआउट एडिटर एंड नोट दैट इट्स यू ड्रैग एंड पिंक रेक्टेंगल। अच्छा, ये अंदर कर लिया, ये भी होगा, ओके। ये अपने अंदर ले लिया, अच्छा। कांस्टेंट अपना है पहले से ही, अपने बहुत सारी चीजें पहले से ही करके रखी है। नाउ ओके, क्लियर कांस्टेंट सिलेक्शन, ये बहुत सारी चीजें बता रहा है, ओके 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 ओके। अब इसको चीज करना है रैप कंटेंट, कांस्टेंट सिलेक्शन, ओके। यहाँ पर थे अपन, ठीक है। Now add constant from bottom of the image view to the bottom of constant layout. It may to close to edge to drag as you for the top. In case you click on the border, okay. अच्छा, इसको कर देंगे अपन NDP। अपन अपना टेक्स्ट व्यू ऊपर ले लेते ना, इमेज व्यू ऐसे निकाल ही देते इस चीज को। ओके, एंड चेंज बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर ऐड करके रखते हैं। रहते हैं वाइट, ओके, ठीक है। देखिए गाइस, अपन ने क्या किया, अभी अपन ने कर दिया बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बैकग्राउंड को अपन ने डायरेक्ट कलर कर दिया ब्लैक,
और ये इसको कर दिया वाइट एंड टेक्स्ट व्यू को कर दिया रेड। अभी ये जो मेथड बता रहे हैं ये ज़रा हेक्टिक मेथड है क्योंकि इट्स नॉन कोडिंग मेथड। इसको बोल रहा है पहले इमेज व्यू अंदर लो, आफ्टर दैट उसको ओके इसको कॉन्स्टेंट पे लगाओ। यहाँ पर आपको करना है कि जो इमेज व्यू अपन ने लिया है वो इमेज व्यू को ठीक है इसका फिगर आउट करना पड़ता है ना। ये चीज चल नहीं रही है मेरे इसमें। ओके अगर जैसे बैकग्राउंड को हमने ब्लैक कलर दिया है वैसे बैकग्राउंड को डायरेक्टली भाई मैं सोच रहा इमेज ही था सेट कर देना। या उसका कोड क्या हुआ था मैम, मैंने वही सोचा था एक मिनट जस्ट। जहाँ वो बैकग्राउंड है ना हाँ हाँ दिस वहाँ यहाँ पे, पे कलर सेट किया। हाँ वहाँ पे ड्रॉवेबल का एड्रेस दे दे। नहीं 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 नहीं, अरे बाबा हाँ बैकग्राउंड पैरामीटर ही रहेगा हम्म सिर्फ उधर @ हाँ ड्रॉवेबल @ड्रॉवेबल। ओके एंड्रॉयड पार्टी आ गया। यस हाँ फुल थिंग। ओके फिर से अपन इस चीज को कर देते हैं ब्लैक थी ना ये। बेसिकली ये थोड़ा शॉर्टकट चीज रही। उन्होंने क्या किया था पहले मैम, इसको अंदर किया था फिर उसको पीछे किया फिर उसको कांस्टेंट किया। बाय द वे कोई बात नहीं, शॉर्टकट लेना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट और एनी डेवलपमेंट। कोई बात नहीं अपना काम बनता कोई। ओके ओके तो ये चीज आपने ऐड इमेज व्यू कर दिया ठीक है। अडॉप्ट गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस। अभी ये कोडिंग प्रैक्टिसेस वो बता रहे हैं जो अपन कब से कर रहे हैं ठीक है कि ऐप नेम और टेक्स्ट आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है। स्ट्रिंग्स में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये हार्ड टेक्स्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपको देखो एक्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स ठीक है ओके कर दिया मैंने। अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई और ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी देखो। अभी strings.xml में जाओगे तो ये चीज़ें आ जाएगी जो चीज़ें आप बताने। हाँ थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स चलते हैं यहाँ पर। अभी एरर कहाँ आ रहा है, मैं बता रहा था कि ये जो स्ट्रिंग्स है ये बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऐड की, यहाँ पे जो भी जितना भी टेक्स्ट आप ऐड करोगे वो कंपाइल करने में हेल्पफुल रहेगा कि आप स्ट्रिंग्स में सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लोगे। तो बता रहा था कि स्ट्रिंग्स आपको कैसे कन्वर्ट करनी है। तो गो टू आप ऐसे भी कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल अपन एक काम करेंगे, अपन स्ट्रिंग की बात करें तो अपन एक स्ट्रिंग बनाते हैं। इधर अपन स्ट्रिंग देते स्ट्रिंग नेम देते हैं उस चीज को डेट। मैम अनुजा मैम आपकी बर्थ डेट क्या है? 25th December 2001। 25th को मैम का बर्थडे ठीक है। तो इसको नाम देते हैं अपन गिफ्ट लेके आ जाना। या श्योर अनुजाज डे बर्थ डेट ठीक है। इसमें ये चीजें नहीं चलती बर्थ डेट ठीक है। और अभी अपन इसको करते हैं क्लोज। अभी स्ट्रिंग के अंदर अपन आएगा बर्थडे 25th December पर एंड 2002 ना 1 है ना 11। हाँ 2001। अभी ये स्ट्रिंग अपन ने बना ली। नाउ अपन इसमें आएंगे ना, इसमें आने के बाद आप फिर से एक टेस्ट व्यू लेंगे या फिर इसी चीज को अपन चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम को अपन क्या कर लेंगे @string और अनुजा बर्थ डेट। अपने नाम दिया था अनुजा बर्थ डेट और फिर आगे देखो नाम अनुजा बर्थ डेट 25th December। अभी अपन इसको फिर से कर देते हैं फ्रॉम वाला ठीक है। तो और इसके नीचे और एक टेस्ट व्यू ले लेते हैं ना फिर, तो कि फिर आपकी बर्थ डेट भी आ जाएगी यहाँ पर। ओके
गाइस टेक्स्ट वो आईडी चेंज करना मत भूलना अगर आप आईडी का Yeah, पैरामीटर यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली। बहुत है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आप कुछ चीजें करते हो यहाँ पे आईडी हर हर व्यू को अलग आईडी रहती है, अलग आईडी। टेक्स्ट व्यू, ठीक है, हर चीज को अलग और अलग जब आईडी। तुम यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हो ना, तो मेक श्योर कि तुम उसको नाम अच्छे से दे रहे हो। अब देवेंद्र ने क्या दिया आईडी, टेक्स्ट व्यू 3, ऐसे नहीं देना, क्योंकि टेक्स्ट जब व्यू तुम बड़े 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाते आईडी हो दी है, तो यहाँ पर तुमको आईडी खुद नहीं को दी है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3 कौन सा है। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट कि तुम आईडी देते वक्त ही नाम अच्छे से दे रहे हो। लेट्स से देवेंद्र उधर है ना, वो बर्थ डेट वाला आईडी है, राइट? या दिस वन हाँ, तो व्यू उसका टेक्स्ट उसको रीनेम कर दे टेक्स्ट व्यू बर्थ डेट। सो यू नो तुमको जब तुम प्रोग्राम में जब वो आगे आएगा कि जब हाँ हाँ तुम हाँ, इस टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस देते हो जावा को या कॉटलिन को, तो तुमको याद रहना चाहिए कि कौन सा टेक्स्ट व्यू कौन सा है। या एग्जैक्टली। ओके, सो फॉर दिस अपन ने एक बर्थडे कार्ड बना लिया, यहाँ पे अपन ने एक बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर ली, शॉर्टकट मारा है अपन ने। एंड ये इसका पैरामीटर क्या रह गया, है ना, कौन सा साइन रह गया, है ना मैम, कौन सा तो भी साइन रह गया। ओके, गया। तो अपन एक बर्थडे कार्ड बना लिया, इसमें सारी चीज़ें रेडी है। नाउ इट्स अभी अपन एप्लीकेशन को ये थोड़ा शॉर्टकट किया अपन ने, इन लोगों ने ज़रा बड़ी चीज़ बता दी थी। यहाँ पे सॉल्यूशन सारी चीज़ें रेडी, देखो एकदम सेम टू सेम, एकदम डिट्टो। ठीक है, ये सॉल्यूशन कोड इन्होंने प्रोवाइड किया, ये उनके गिटहब रिपोजिटरी में भी है और अपने गिटहब रिपोजिटरी पे ये कोड चला जाएगा, इवन ये प्रोजेक्ट भी चला जाएगा। अपने यहाँ पे सीखा क्या है, इमेज व्यू कैसे ऐड करते वो सीखा है। एंड आफ्टर दैट इमेज व्यू, ये एक चीज भी कर सकते हो बाय द वे, उन्होंने ये चीज इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी फॉर एग्जांपल ओके, जस्ट कॉपी द इमेज, फॉर एग्जांपल इस समरी ऐड करनी, कॉपी द इमेज, copy the image and go to the file, इधर drawable resource file थे, इधर इधर just paste, this is the simplest way। और drawable में इसको ओके कर देना और इसको रीनेम कर देना summary। ओके, मेक श्योर कि आपका जो अच्छा ये बड़ी, हाँ मेक श्योर ये बहुत ही सिली मिस्टेक होती है हमेशा। मेक श्योर कि अपर केस ना रहे, लोअर केस रहे, नो नंबर्स नो पे स्पेसेस। अगर रिफैक्टर, अभी देखो ये एरर चला गया, ठीक है। सो अभी ये चीज़ आपको यूज़ करनी है ना, तो उसी चीज़ के लिए आप ये भी जैसे अपन इधर टेक्स्ट व्यू लिया उधर, वैसे ही आप इसके पीछे इमेज व्यू ले सकते हो और वो इमेज व्यू, देखो इमेज व्यू आया, इमेज व्यू रैप कंटेंट और इधर लेंगे अपन ड्रॉएबल्स, मतलब ये कहाँ पर है, XRC, एंड्रॉइड XRC ड्रॉएबल्स में कौन से है वो, ये समरी, इसको कॉल किया तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, समझे। अगर मैच पैरेंट किया तो वो पूरा स्क्रीन भर के हो जाएगी इमेज। उसको कर Exact. चेंज कर हाइट और विड्थ, ये कर मैच मैच पैरेंट और मैच पैरेंट कर दे दोनों को। ठीक है, तो स्क्रीन इतनी ये बड़ी है नहीं मैम, वो इमेज ही खराब, इमेज का वो पैरामीटर इधर आ गया है वो, लेकिन इस साइड से होने नहीं वाली हो, लेकिन वो पूरी इमेज आती है, वो छोटी सी इमेज, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। या तो ओके आप इमेज एकदम सिंपलेस्ट वे से कर सकते हो, कॉपी करो इधर पेस्ट करो। अभी वो बहुत सारी चीजें, ये तो आपके डेवलपमेंट, जैसे ज्यादा डेवलपमेंट आप करोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, वैसे बाय द वे ये एग्जैक्टली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुमको समझेगा कि ये लेआउट्स के साथ कैसे खेलते हैं और यू नो विजेट्स के साथ कैसे या खेलना है, ये सब तुम प्रैक्टिस से सीखोगे।
एएसजे में तो तुम बेसिक सीख जाओगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, और उसको मॉडिफाई वगैरह कैसे करते हैं, ये तुम्हारा सेल्फ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आज हम इतना ही कवर करने थे, राइट? या आज के लिए इतना ही है। ये जो भी कोड अपन ने बनाया है, ये सारा कोड आपको जाएगा गिटहब के सारे, इसमें आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? जस्ट अ सेकेंड मैम। एंड ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और या अच्छा, ग्रेट, आप पूछ सकते हो वैसे क्वेश्चन से। तो प्रतीक, आपको कोई क्वेश्चन है? प्रतीक? ओके, मैम आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे।